प्रिय बंधुओं, यह शरीर दो तत्व से बना है, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ अपना स्वरूप नहीं हो सकता है क्योंकि यह पंच भौतिक तत्व से बना है। इस शरीर के अंदर जिस चेतना का वास है उसे ही देही कहते हैं, उसे ही आत्मा कहते हैं। वही अपना असली स्वरूप है। आत्मा के आधार पर यह शरीर टिका रहता है, जिसके निकल जाने पर यह शरीर सड़ गल करके नाश हो जाता है। इस शरीर के द्वारा स्थापित सारे संबंध सब मिट जाते हैं। यह निर्भ्रांत वाणी है कि अपना असली स्वरूप आत्मा है। यही आत्मा जब प्रकृति मंडल में फंस जाती है, उसकी संज्ञा जीव की होती है। जीव ही कर्ता भोक्ता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? देह में देही राहत है, धर्म अधर्म कमाए, करता भोक्ता है यही, जन्म मरण दुख पाए। इस देह के अंदर देही का वास है, यही देही धर्म अधर्म को कमा रहा है और यही कर्ता भोक्ता है। सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? यह जड़ शरीर नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो चेतन तत्व है, जिसे जीव कहते हैं, वही इसका अनुभव कर रहा है। जड़ का धर्म दुख है, चेतन का धर्म शाश्वत सुख है। इसीलिए जीव सदैव शाश्वत सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, परंतु उसे शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जीव की जो धार है वह प्रकृति मंडल में फैली हुई है। आत्मा का संबंध सर्वप्रथम किसके साथ होता है? मन के साथ। मन का संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का संबंध विषयों से है, विषयों का संबंध संसार से है। यही तो आत्मा की जो चेतन किरण है, जिसे सूरत कहते हैं, यह अर्ध प्रवाह इसी रास्ते से हो रही है। सद्गुरु की वाणी क्या कहती है? मना सूरति ले उड़ता है, बाहर सकल पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। आत्मा की चेतन किरण सूरत के लेकर के मन इस संसार में दौड़ रहा है। यही कारण है कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। प्रिय बंधुओं, इसी को अर्धधार कहते हैं। अपने स्वरूप को जानने के लिए इस धार को ऊर्ध्व करना पड़ेगा और उसके लिए साधन करना पड़ेगा। और कौन सा साधन? प्रकृति मंडल का साधन नहीं, चेतन योग करना पड़ेगा। विहंगम योग की साधना करनी पड़ेगी। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज योग के बारे में स्वरवेद में स्पष्ट कह रहे हैं। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि,
योग के द्वारा जीव और ब्रह्म को जाना जाता है। योग है क्या? योग योग सब ही कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार उर्ध चले, योग कहा वही सोई। योग वही है जो आत्मा की सुरति जो प्रकृति मंडल में मन के द्वारा फैली हुई है उसे ऊर्ध कर दे, अर्थात प्रकृति मंडल में जो सूरत फैली है उसे समेट करके परमात्मा मंडल की तरफ ले जाए, वही योग है। योग की अंतिम ऊंचाई क्या है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में बता रहे हैं। परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कबहु न होय वियोग। अर्थात चेतन योग के द्वारा आप अपने निज स्वरूप को जान पाएंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। यह निर्भ्रांत वाणी है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अणु है, चेतन है, इसका अपना प्रकाश है। आत्मा विशुद्ध रूप में जब रहती है तो इसके अंदर इच्छा, ज्ञान, प्रवृत्ति ये तीन गुण पाए जाते हैं। जब आत्मा प्रकृति मंडल में अज्ञान के कारण फंस जाती है, यानी इसकी संज्ञा जीव हो जाती है, इसके अंदर सुख दुख द्वेष आ जाते हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में बतला रहे हैं, सुख दुख द्वेष प्रकृति से शुद्ध आत्मा गुण नाही, इच्छा ज्ञान प्रयत्न है, चेतन धर्म समाई। सुख दुख द्वेष जब आत्मा इस प्रकृति मंडल में फंस जाती है तब इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि आत्मा मन के द्वारा प्रकृति के त्रिगुण भाव को धारण कर लेता है। प्रकृति भाव को जब आत्मा धारण कर लेती है, उसकी संज्ञा जीव की हो जाती है, तब यह जीव ही कर्ता भोक्ता होता है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? तुम करता है कर्म का, कर्म से पाओ देह, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। आत्म करता करण का, कर्म करण से हो, जाहि करण उसकी क्रिया, करता भोक्ता सोय। अर्थात जीव ही कर्ता भोक्ता है। यह जड़ शरीर क्या भोगेगा? जड़ में जब तक चेतना है, उस दुख का अनुभव कौन कर रहा है? जीव ही तो कर रहा है। जब जीव इस शरीर से निकल जाता है, क्या सुख क्या दुख का अनुभव कर सकता है? यह निर्भ्रांत वाणी है, जीव ही कर्ता भोक्ता है। अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। अपने स्वरूप का ज्ञान चेतन योग के द्वारा होगा। चेतन योग में सर्वप्रथम मन को बांधा जाता है, क्योंकि
मन ही तो संसार है और संसार ही मन है, इसमें कोई भेद नहीं है। और यह शरीर भी मन ही है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार। योगी मन को बस करे, अनुभव शब्द आधार। मन के उदय में संसार है, मन के लय हो जाने में यह संसार नहीं है। यह शरीर भी संसार ही है। जब मन का लय हो जाता है, यह शरीर भी लुप्त हो जाता है उस योगी के लिए, क्योंकि योगी शब्द आधार पर यानी चेतन मंडल में अपनी सूरत को पहुंचा करके इस मन को रोक लेता है। और अंतिम ज्ञान क्या है मन को रोक लेने के लिए? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में स्पष्ट बतला रहे हैं। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना हो स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। मन इस शरीर में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। आत्मा की चेतन किरण को लेकर के संसार में उड़ रहा है। इसी को योगी सर्वप्रथम रोकता है, क्योंकि मन के द्वारा जो हमारी चेतना की शक्ति है, जो हमारी आत्मा की चेतन शक्ति है, वह संसार में प्रवाहित हो रही है। अपने निज स्वरूप को जानने के लिए सर्वप्रथम प्रिय बंधुओं इसे रोकना ही पड़ेगा। मन माया सूक्ष्म रहे, अंतर तन महावास। मने निरंजन काल है, खावे विषय फास। यह मन सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर है। मन ही तो निरंजन काल है। यह मन इस संसार में दौड़ रहा है। हमारी चेतना संसार में दौड़ रही है। अपने स्वरूप को हम लोग भूले हुए हैं। सर्वप्रथम योगी मन को रोक लेता है और अपनी धार को ऊर्ध्व करता है, तभी भक्ति का असली स्वरूप प्रकट होता है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं? मना सुरति के साथ है, तब तक माया जान। मना सुरति असंग में, माया नहीं तत्व ज्ञान। जब तक मन और सुरति साथ में हैं, तब तक प्रिय बंधुओं आप और हम मायामय संसार में भटक रहे हैं। मन और सूरत को अलग करना पड़ेगा। यह अलग कैसे होंगे? विहंगम योग की चेतन साधन से यह अलग होंगे, तभी भक्ति का विशुद्ध स्वरूप प्रकट होगा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नाही। निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में, अमन भक्ति घट माही। प्रिय बंधुओं, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए हमें चेतन साधन करना होगा। जिस साधन में मन आपके साथ है, उस साधन से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। यह निर्भ्रांत बाड़ी है, क्योंकि मन की दौड़ तो प्रकृति मंडल में है।
प्राकृतिक साधन से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, चेतन साधन से परमात्मा प्राप्त होगा। अर्थात मन को सर्वप्रथम रोक लेने पर, मन को लय कर देने पर तभी भक्ति का विशुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, तभी जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। इंद्रियों से साधन नहीं किया जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से, प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने के लिए आप संसार को ना देखो, अपने स्वरूप को देखो। आप को देखते रहिए, संसार को भी देखते रहिए। धीरे धीरे आप अपने केंद्र पर आएंगे और चेतन साधन विहंगम योग की जो है विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली है, उसे अपना करके आप जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संसार दुखमय है और इस संसार से छुटकारा पाने के लिए हमें साधन करना पड़ेगा। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु सरल पीछान। सुख का सागर तो अपने पास ही है, आत्मा के अंदर परम आत्मा बैठा हुआ है और आत्मा का जब ज्ञान हो जाएगा तो इसके आगे परमात्मा का भी ज्ञान होगा और अनंत सुख के सागर में जीव गोते लगाने लगेगा। और इसकी युक्ति कौन बतलाएगा? सद्गुरु। आत्मा अज्ञान के कारण जो संसार में आई है, अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। यह प्रकृति नित्य है, सत्य है, प्रकृति परिणामिनी है, जीव सत्यचित है। जीव के पास अपना कोई आनंद नहीं है। जीव को जब प्रकृति में रहता है तो सुख दुख का अनुभव करता है, परमात्मा के मंडल में आनंद का अनुभव करता है। और परमात्मा सत्यचित आनंद है, आनंद परमात्मा के पास है। इसी कारण जीव के पास आनंद न होने के कारण इसकी बद्ध और मुक्त अवस्था होती है। यह या तो प्रकृति मंडल में रहेगा या तो परमात्मा के मंडल में। प्रकृति मंडल में रहने पर सुख दुख का अनुभव करता है, परमात्मा के मंडल में परमानंद का अनुभव करता है। अतः हम लोगों को चेतन साधन करके प्रकृति मंडल से परमात्मा के मंडल में पहुंच जाना है। पहुंचेंगे कैसे? सद्गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।